कि शुरुआत के समय हम अपने खेत का भ्रमण करें, पीलेपन होने के कारणों को जानें, हैवी इरिगेशन है, सॉइल प्रॉब्लम है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों की कमी है, या उसमें कोई फंगस है। आदरणीय किसान साथियों, नमस्कार। फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल में आज मैं लेकर आया हूँ रबी सीजन की सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं में पीले रोग आने के कारण और उसका निदान। किसान साथियों, जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो उसके बाद हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमें गेहूं को कब पानी देना चाहिए। पहला पानी हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि उसको बुआई के 21 दिन के बाद हमें दे देना चाहिए, लेकिन ये अलग अलग स्थानों की जो भूमि की मृदा है उस पर निर्भर करता है कि वो पानी के हम औसत 1 या 2, 3, 4 दिनों तक आगे पीछे कर सकते हैं। निश्चित रूप से जब पहला पानी हम देते हैं तो उसके बाद गेहूं में सबसे बड़ी समस्या जो है वो पीलेपन रोग की आती है। आज हमें किसी बाजार में यदि कुछ देर के लिए खड़े रहें तो पेस्टिसाइड्स की दुकान के ऊपर 2 चीज़ें मांगने के लिए किसान जा रहे हैं सिर्फ। या तो वो हर्बिसाइड मांग रहे हैं कि उनके खेतों में जो अलग अलग किस्म के खरपतवार है, कोई चौड़ी पत्ती वाला है कोई, और दूसरा जो है वो लेने के लिए जा रहे हैं कि हमारी गेहूँ पीली हो गई है। तो मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें लेके आ रहा हूँ। गेहूँ के पीलेपन से हमें क्या नुकसान होता है। मेरे पास ये अपने खेत के 2 पौधे हैं और 2 मैं बगल से कहीं से उठा के लाया हूँ जो पीलेपन रोग से ग्रसित है। किसान साथियों, सबसे बड़ी बात है कि हमें पता है कि पौधे का पीला होना उसकी जड़ों से जुड़ा हुआ कोई रोग है। एक कॉमन कई कारणों से गेहूं में पीलापन का रोग आता है। सबसे पहले मैं विस्तृत रूप से यदि मैं बताऊं, कुछ क्षेत्रों में नेमाटोड की समस्या पाई जाती है जिससे गेहूं पीली पड़ जाती है। नेमाटोड की सबसे बड़ी निशानी जो है वो इसकी जड़ों में गांठें हो जाती है। यदि गांठें हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो नेमाटोड की समस्या से प्रभावित क्षेत्र है। दूसरा, अगर जड़ों में गांठें नहीं है और इस तरीके के पौधे अगर पीले पड़ रहे हैं, जड़ों में गांठें नहीं है, तो उसका कारण भिन्न है। आज मैं सभी कारणों की विस्तृत जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले गेहूं के पीले पड़ने का सबसे पहला कारण है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। यदि हमने बुआई के समय DAP की मात्रा को कुछ कम कर दिया है या हमने अपनी गेहूं को गहरा बो दिया है और फर्टिलाइजर ज़्यादा गहरा चला गया है तो उसे गेहूं पहले पानी देने के साथ ही पीली पड़ने की अवस्था में आ जाएगी। दूसरा कारण जो है इसके अंदर, यदि हमने हैवी इरिगेशन कर दिया गेहूं में, हमने वैज्ञानिकों की परिचर्चा में बार बार ये सुना होगा कि हमें अपने खेतों में हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात वहाँ आती है जिन खेतों में लेवलिंग नहीं है, वहाँ पर पानी असंतुलित मात्रा में पहुँचता है। कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, कहीं पर पानी पहुँच ही नहीं पाता है। उस क्षेत्र में गेहूं के पीले पड़ने के कारण देखे गए हैं। दूसरा कारण आता है नाइट्रोजन की पूरी मात्रा में पौधों तक ना पहुंचना। हम देखते हैं कि 3 तरीके के जो फर्टिलाइजर, पोटास, DAP और नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मूवेबल है, वो भाग जाती है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम पानी से पहले अपने खेत में नाइट्रोजन की मात्रा को डाल देते हैं और पानी लगाते हैं तो वो ज़मीन में कहीं न कहीं पौधे की जड़ों से दूर चली जाती है। आप देख रहे होंगे, बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है। ये गेहूं का पौधा है, इसकी आज 31 डेज है, 31 दिनों का ये पौधा है। आप देख रहे होंगे इसकी जड़ मैक्सिमम 3 इंच के आसपास गई हुई है। यदि हमने पहले नाइट्रोजन की एप्लीकेशन दे दी यानी यूरिया डाल दिया है और ऊपर से पानी लगाया तो हमें पता है कि देखो इससे तो निश्चित रूप से नीचे नाइट्रोजन गई है। इसलिए लगभग सभी किसान सिंचाई के बाद यूरिया अपने खेत में डालते हैं। दूसरा कारण है यदि नेमाटोड है हमारे क्षेत्रों में, तो नेमाटोड्स की समस्या यदि लगातार
कई वर्षों से हमारे खेतों में है, तो हमें नेमोटेड के इलाज के लिए कार्बोफ्रान 3G की 13 किलो प्रति एकड़ की जो डोज है वो ड्रिलिंग करके हमें सोइंग के टाइम दे देनी है। लेकिन अब यदि मेरा ये वीडियो कोई किसान भाई देख रहा है, उसकी गेहूं में नेमोटेड की वजह से यानी कि जड़ों में गांठ की वजह से गेहूं पीली पड़ रही है, तो वो इसके ऊपर से 10 किलो प्रति एकड़ के दर से छिड़काव करके पानी लगा के इस चीज से कुछ राहत प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात है, हैवी इरिगेशन से अगर गेहूं पीली पड़ी है तो उसका इलाज है मैग्नीशियम सल्फेट की 1 किलो प्रति एकड़ मैग्नीशियम सल्फेट लेके 100 लीटर पानी में उसका खेत में अपनी स्प्रे कर दें। उससे जो है वो हेवी इरिगेशन से जो है गेहूं पीली पड़ी है वो ठीक हो जाएगी। थर्डली, अब हम पिछले कुछ 3-4 वर्षों से जब से रोटावेटर आया है हमारे खेतों में, हम या तो नरमे की लकड़ियों को मिला देते हैं या कई बार नरमे में या धान के जो है अवशेषों को हम मिलाते हैं, तो वहां पर कहीं न कहीं धरती पे ज्यादा नमी रहने के कारण फंगस का प्रभाव आ जाता है। फंगस जड़ों को प्रभावित करता है और जड़ों को प्रभावित करने से अगर कोई जड़ हम पानी से धोकर देखें और उसमें कहीं भी ब्लैक दिखाई दे, मैं अभी इसमें आपको कुछ इमेजेस मिलेगी वीडियो में, उसमें बिल्कुल इसके बीच से ब्लैक है या यहाँ से ब्लैक है या यहाँ से ब्लैक है, तो इसका आप निश्चित रूप से मान सकते हैं कि वो फंगस है। फंगस के लिए हमारे पास एक कॉमन चार्ट होता है कार्बेडिज्म, लेकिन आज बहुत नई टेक्नोलॉजी आ रही है। मैंने अभी एक अपने बगल के किसान साथी के फंगस की समस्या थी, तो एक टेबुकोनोजोल प्लस कैप्टान का एक साल्ट है जो मेरे पास हमारे यहाँ इस क्षेत्र में समीर के नाम से ये एक ब्रांड है, एडमा कोई कंपनी है। इसमें मैं किसान भाइयों को बता देता हूँ कि टेबुकोनोजोल 6.7% प्लस कैप्टान 26.3% की डोज से ये एक मॉलिक्यूल्स है जो फंगस में इतना क्विकली असर दिखाया है। इसने ये आधा लीटर 1.5 एकड़ में मैंने उस किसान साथी खेत में डलवाया था, यूरिया में मिक्स करके या किसी तरीके से 1 एकड़ में अगर फंगस की वजह से पीली हो रही है गेहूं, तो यूरिया या किसी भी तरीके से इसको खेत में मिला के ऊपर से पानी दे दो। अगले 48 घंटों के बाद आपको ये दिखाई देगा कि फंगस से जुड़ी हुई समस्या का निदान हो गया है। फिलहाल हमारे अनुसंधान में बहुत से एडवांस फंगिसाइड हमें मिल रहे हैं, तो हमें टेबुकोनोजोल प्लस कैप्टान का कॉम्बिनेशन यदि किसी भी ब्रांड से मिल रहा है, अच्छा ब्रांड हो, हमें उसको यूज करना चाहिए। इसके अलावा यदि फंगस की भी समस्या नहीं है, न्यूट्रिशन की वजह से यूरिया की एप्लीकेशन पहले डाल दी है, यूरिया नीचे चली गई यानी नाइट्रोजन की मात्रा पौधों को प्रॉपर पहुंच नहीं पाई है, तो हमें 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से यूरिया है, यानी एक टंकी है उसमें यदि वो 20 लीटर की है तो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 40 ग्राम यूरिया का घोल जो है वो उसमें हम डालकर अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इसमें 1 एकड़ में लगभग आजकल 5 टंकी 100 लीटर पानी, तो हमें 300-400 ग्राम यूरिया के एप्लीकेशंस काफ़ी होगी सफिशिएंट, क्योंकि हमारे पौधे अभी तक बहुत छोटे हैं। आप देख रहे होंगे गेहूं जब पीली पड़ जाती है तो उसे कितना नुकसान होता है। ये पीले पन रोग के प्रभावित क्षेत्र की गेहूं है, अभी तक इसने सिर्फ 1 ही फुटाव दिया है। ये स्वस्थ पौधा है, 4 फुटाव मैच्योर दे दिया है इसने, इसमें 4था फुटाव अभी निकल रहा है। तो किसान साथियों, अपने खेत में पीलेपन रोग का अन्वेषण करने के लिए आप सूर्यास्त के समय शाम को लगभग
5 साढ़े 5 बजे आजकल सूर्यास्त हो रहा है, उस समय अपने खेत का निरीक्षण करें। खेत में यदि गेहूं पीली है उसका कारण जाने। यदि आपने यूरिया सिंचाई से पहले दे दी है, यूरिया नीचे चली गई है, तो यूरिया का 2 ग्राम प्रति लीटर के गोल से अपने खेत में छिड़काव करके और गेहूं के पीलेपन के रोग से बचाया जा सकता है। दूसरा, यदि हेवी इरिगेशन लग गई है, ज़्यादा पानी अपने खेत में लग गया है, तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करके और अपने खेत को पीलेपन के रोग से बचाना है। तीसरा कारण, यदि फंगस है तो मैंने अभी आपको फंगीसाइड जो बताया है उसको यूज करके अपने खेत को स्वस्थ और अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा यदि नेमाटोड से हमारा खेत प्रभावित हुआ है तो कार्बोफ्यूरॉन, उसका कई वर्षों से इलाज किसानों ने, वैज्ञानिकों ने ढूंढ रखा है। कार्बोफ्यूरॉन का प्रयोग करके हम अपने खेत को पीलेपन के रोग से बचा सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से इस वीडियो के माध्यम से एक अनुरोध करना चाह रहा हूं कि सबसे पहले अपने खेत में पीलेपन के रोग का कारण जाने, क्या कारण है। हम देखते हैं बाजार में किसान जाते हैं, जी गेहूं पीली पड़ गई है, दुकानदार के पास एक ही फार्मूला होता है कि नेमाटोड से प्रभावित हो गया है, वो कार्बोफ्यूरॉन दे देता है। किसान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। काफ़ी खर्चा आता है किसान साथियों, कार्बोफ्यूरॉन का 650 रुपये के आसपास यदि मैं कॉमनली देखूँ तो खर्चा आ जाता है। ये छोटा छोटा खर्चा जो बचाकर हम अपने फसल को कम खर्चे वाली उत्पादित फसल की श्रेणी में ला सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है कि सूर्यास्त के समय हम अपने खेत का भ्रमण करें, पीलेपन होने के कारणों को जानें। हेवी इरिगेशन है, सॉइल प्रॉब्लम है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों की कमी है, या उसमें कोई फंगस है। इन सभी कारणों को जानने के बाद हम अपने स्थानीय कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी किसान भाई अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को जिन किसान भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा है जान पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, हमारे पास जितना ज्ञात अनुभव है उनसे हम किसान भाई की मदद कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंत में आपसे एक अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि जिन किसान भाइयों ने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब के बटन को अवश्य दबाएं, ताकि कि समय समय पर जो हमारे पास खेती को उन्नत श्रेणी में ले जाने के लिए उपाय है वो हम सभी करते रहें। कम लागत से हम ज़्यादा उत्पादन लेने का प्रयास कर सकें और अपनी फसल को स्वस्थ और हाईली एल्ड में ले जा पाएं। धन्यवाद। जय हिंद।